मित्रों, कलयुग कथा सीरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको भगवान विष्णु और 3 बुढ़ियाओं की कथा बताने जा रहा हूँ, जिसमें एक बुढ़िया को भगवान विष्णु खुद अपने साथ रथ में बिठाकर बैकुंठ धाम ले गए और बाकी 2 बुढ़ियाओं को लालच के कारण श्री विष्णु के चरणों में स्थान नहीं मिल सका। नमस्कार दर्शकों, कलयुग कथा के इस नए एपिसोड में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में एक बूढ़ी महिला अपने परिवार के साथ रहा करती थी। उस बुढ़िया का परिवार सुखी पूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। प्रभु की कृपा से बूढ़ी अम्मा के पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। उनके बेटे, उनकी बहू उनकी खूब देखभाल किया करते थे। घर के सभी लोग बूढ़ी अम्मा का आदर सम्मान किया करते थे। परंतु इन सब के बाद भी बूढ़ी अम्मा दिन रात भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में ही लीन रहा करती थी। अपनी माँ को पूरे दिन श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहता देख एक दिन उनके बेटे ने उनसे पूछ लिया कि अम्मा, जब हमारे पास भगवान का दिया सब कुछ है तो आप हर समय भगवान की भक्ति क्यों करती रहती हो? बेटे के मुख से ऐसी बातें सुनकर बूढ़ी अम्मा बोली, मेरी इच्छा है कि मैं मरने से पहले एक बार भगवान विष्णु के दर्शन करना चाहती हूँ। इस पर बेटा हंसते हुए बोला, माँ, इस कलयुग में आपको भगवान दर्शन देने क्यों आएंगे? यदि आप चाहती हैं कि आपको भगवान दर्शन दें तो इसके लिए आपको सारे सुख त्याग कर भगवान की खोज में जंगलों में घूमना होगा और ऋषि मुनियों के साथ रहकर जगह जगह विचरण करना होगा। ये सुन बूढ़ी अम्मा सोच में पड़ गईं और बात में सत्यता पाते हुए अगले ही दिन भगवान की खोज में श्री कृष्ण गोविंद हरे नारायण का भजन गाते हुए घर से निकल पड़ी। थोड़ी दूर चलने के बाद रास्ते में उन्हें एक और बूढ़ी अम्मा मिली। तब उन्होंने उनसे पूछा कि बहन, भगवान विष्णु के भजन गाते हुए आप कहाँ जा रही हो? इस पर उस बुढ़िया ने जवाब दिया, मैं हरि के दर्शन के लिए जा रही हूँ। दूसरी अम्मा को लगा कि वो मंदिर जा रही हैं, परंतु उन्होंने बताया कि वो भगवान के साक्षात दर्शन करना चाहती हैं। ये सुन बूढ़ी अम्मा भी उनके साथ भगवान के दर्शन के लिए चल पड़ी। फिर दोनों बूढ़ी अम्मा आगे की ओर चलने लगी। अभी वो थोड़ी ही दूर आगे बढ़े थे कि उन्हें एक और बुढ़िया अम्मा मिल गई। पूछने पर उसने भी बताया कि वे भी साक्षात हरि का दर्शन करने जा रही हैं। फिर क्या था, उसके बाद तीनों बुढ़िया भगवान के साक्षात दर्शन करने के लिए आगे बढ़ने लगी। उधर भगवान विष्णु बैकुंठ में बैठे ये सब देख रहे थे। फिर उन्होंने उन तीनों बुढ़ियाओं की परीक्षा लेने का विचार किया और अगले ही पल उन्होंने रास्ते में एक सोने के सिक्के से भरी पोटरी गिरा दी। परंतु पहली और दूसरी बुढ़िया उस सोने की पोटरी को नजरअंदाज करके आगे बढ़ गईं। परंतु जब तीसरी अम्मा की उस सोने के सिक्कों से भरी पोटरी पर नजर पड़ी तो वो प्रसन्नता से उसे लेकर वापस लौट गईं। ये देख भगवान विष्णु मुस्कुराने लगे। फिर बाकी 2 बची बूढ़ी अम्माओं की परीक्षा लेने के लिए भगवान विष्णु ने उनके मार्ग में एक सोने की ईंट गिरा दी, जिसे बिना देखे पहली बूढ़ी अम्मा हरि के भजन में लीन अपने मार्ग में आगे बढ़ती गईं। वहीं दूसरी अम्मा के मन में उस सोने की ईंट को देखकर लालच आ गया और वो खुश हो गई और कहने लगी, प्रभु ने मेरी मनोकामना पूरी कर दी। अब मुझे प्रभु के दर्शन के लिए जाने की आवश्यकता नहीं है। ये कहकर वो अपने घर लौट गईं। लेकिन पहली बुढ़िया अम्मा भगवान का जाप करते हुए आगे बढ़ती गईं। ये देख भगवान विष्णु ने अम्मा को उनके मार्ग से विचलित करने के लिए उनके रास्ते में एक बार फिर से हीरे मोतियों का ढेर लगा दिया, जिसे देख बूढ़ी अम्मा मुस्कुराते हुए बोली, प्रभु, मैं आपका पीछा इतने सस्ते में नहीं छोड़ूंगी, और अपने लक्ष्य की तरफ विष्णु भजन गाते हुए बढ़ती गई। फिर भगवान विष्णु ने उनके दृढ़ संकल्प को तोड़ने के लिए गर्जना करते हुए तूफान ला दिया। परंतु वो बूढ़ी अम्मा अपने मार्ग से टस से मस नहीं हुई। उनकी भक्ति और एकाग्रता देख हरि प्रसन्न होकर उनके सामने प्रकट हुए और उनसे उनकी मनोकामना पूछी। बूढ़ी अम्मा अपने सामने प्रभु को साक्षात देख खुशी से नाचने लगी और फिर बोली, प्रभु, मेरी एक ही कामना थी कि मैं मरने से पहले आपके दर्शन करना चाहती थी और वो मेरी मनोकामना पूरी हो चुकी है। इतना कहकर बूढ़ी अम्मा भगवान विष्णु के चरणों में गिर गईं और उनकी वही मृत्यु हो गई। फिर बैकुंठ से एक रथ उतरा और भगवान विष्णु स्वयं उस बुढ़िया को अपने साथ रथ में लेकर चले गए। इसलिए दोस्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि अगर आप परमात्मा में खुद को विलीन करना चाहते हैं तो काम, क्रोध, लोभन सारे व्यसनों को त्याग दें, हरि के नाम का जप करें। खासकर कलयुग में आप हरि के नाम का जप करने से ही उनके चरणों में स्थान पा सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कथा पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें। कलयुग की ये कथा यही समाप्त हुई। हम जल्द ही हाजिर होंगे ऐसी ही एक और कथा लेकर। तब तक के लिए हमें इजाजत दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।